तो मेवाड़ राज परिवार के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ राजसमंद के नाथ द्वारा पहुंचे। इस दौरान प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल में पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि श्री प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद युवाचार्य विशाल बाबा से मुलाकात करेंगे। पिछले दिनों ही लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का गद्दी दस्तूर हुआ था। दर्शन अभी खुले तो जयपुर का सेंट्रल पार्क शहर के सबसे प्रतिष्ठित पार्कों में से एक है, लेकिन इन दिनों अपनी दुर्दशा के लिए चर्चा में है। वीआईपी इलाका होने के चलते पार्क में राजनेता, अभिनेता और अन्य मशहूर हस्तियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन लापरवाही के कारण पार्क की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। जयपुर के सेंट्रल पार्क का बुरा हाल। जगह जगह से टूटा हुआ है वॉकिंग ट्रैक। देख रेख में हर साल खर्च होते हैं लाखों रुपए। यह है जयपुर का सबसे वीवीआईपी पार्क, जिसे कहा जाता है सेंट्रल पार्क। लेकिन इसके वॉकिंग ट्रैक को देखकर आप कह सकते हैं कि इसकी हालत आम पार्क जैसी ही है। जगह जगह फैली गंदगी, टूटी हुई बेंच, चूहों के बिल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पार्क की देखरेख की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ये आलम तो तब है जब हर साल सेंट्रल पार्क की रखरखाव और देखरेख पर जयपुर विकास प्राधिकरण लाखों रुपए खर्च करता है। कहने को यहाँ पर सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए कई वीवीआईपीज आते हैं, लेकिन इस पार्क की देखभाल के चलते कहा जा सकता है कि जो दुर्दशा है वो देखी जा सकती है। ये सेंट्रल पार्क का जो ट्रैक है पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि उखड़ा हुआ है। मेंटेनेंस के नाम के ऊपर जयपुर विकास प्राधिकरण इस पार्क के अंदर सालाना लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम है। जिस पार्क में प्रदेश के सीएम से लेकर मंत्री और ब्यूरोक्रेट सुबह शाम टहलने आते हो, उसकी दुर्दशा का आलम हैरान करने वाला है। पार्क में न सिर्फ अव्यवस्था है, बल्कि शाम के वक्त लगने वाला असामाजिक तत्वों का जमावड़ा सुरक्षा के लिए भी खतरा है। जगह जगह जानवर घूम रहे हैं, चूहे घूम रहे हैं, कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, तो दिल से हमें इस चीज़ में बुरा लगता है। हम अपनी सरकार को चुन रहे हैं तो हम ये चुनते हैं कि लगभग हमें सुविधाएं अच्छी मिले, हम एक ढंग की जगह पे रह रहे हों, हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो टॉप क्लास हो, लेकिन उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और रोजी ना आते हैं यहाँ पर पार्क में घूमने टहलने के लिए। अच्छी व्यवस्था है, अच्छी मतलब माहौल है, यहाँ पर वातावरण भी अच्छा है, पशु पक्षियों के लिए भी काफ़ी पानी के वो लगे हुए हैं, परंतु कहीं गंदगी है, कहीं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है कहीं ना कहीं जगह पर। और जो आप वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स देखेंगे वहाँ पे भी कई लोग अपने नाम लिखकर उनको गंदा करके चले जाते हैं, उन पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर के वीवीआईपी सेंट्रल पार्क का निर्माण 2006 में हुआ। ये जयपुर का सबसे बड़ा पार्क है, जो करीब 129 एकड़ में फैला है, जिसमें सबसे लंबा जॉगिंग ट्रैक भी है। पार्क की रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। प्लांटेशन से लेकर कहा जा सकता है कि जो यहाँ की जो फुलवारी है या फिर वॉकिंग जो ट्रैक है, यहाँ की जो लाइटिंग है, कहा जा सकता है कि वो दिन ब दिन जो है उसकी जो सूरत है वो बिगड़ती जा रही है। इस तरीके से पार्क के कई हिस्सों के अंदर ये जो वॉकिंग ट्रैक है जिसके ऊपर आम नागरिक घूमते हैं, उसकी जो दुर्दशा है वो देखी जा सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मान सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां चिड़ावा सिंगाना मार्ग स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। लगातार गिरते जलस्तर के कारण इलाके के किसान पलायन को मजबूर है। किसानों की आजीविका का प्रमुख स्रोत खेती और पशुपालन है, जो गिरते जलस्तर के कारण चौपट हो गया है। 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल को लेकर समझौता हुआ था, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। जब तक यमुना का पानी झुंझुनू सहित शेखावाटी को नहीं मिलता, तब तक किसानों का यमुना के पानी की मांग को लेकर धरना जारी रहेगा।
उसको तो पलायन करना पड़ रहा है रोजगार के अभाव में और पानी के अभाव में, लेकिन ये भी पलायन करने लग गए हैं। बिना पानी के यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सरकारें आती हैं जाती हैं, वादा कर लेती हैं और फिर भूल जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शेखावाटी को उसके हिस्से का पानी मिले। आज 30 वर्ष पूर्व जो समझौता हुआ था, आज तक वो केवल बयानबाजी चल रहा है। अब खबर झुंझुनू से, जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पेड़ों का संवर्धन के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जो पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान से लगाए पौधे, उन पौधों का संवर्धन करने के बारे में जानकारी दी गई। जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कार्य बांटे गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर न केवल पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, बल्कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण आदि विषयों को लेकर आमजन को जागरूक कर रहे लोगों को पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए और जल संरक्षण के लिए आ रही नई तकनीकों से भी रूबरू करवाया जा रहा। जो आज का हमारे जो कार्यशाला का जो आयोजन यहाँ पे झुंझुनू में किया गया है, उसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी परिषद के जो यहाँ पे पदाधिकारी जो जिलाध्यक्ष बने हैं और जो समस्त टीम बनी है, उनका सभी लोगों के से उनको रूबरू कराना। दूसरा, जो परिषद की हमारी क्या कार्य प्रणाली है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वो सबके सामने रखना। तो इसके अंदर हमारे जो प्रमुख तौर पे है वो है कि जो एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जो पेड़ लगाए गए हैं उनका संवर्धन करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट है, पर्यावरण का प्रदूषित होना, जलवायु परिवर्तन होना और ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है, एक पेड़ मां के नाम। उसको बड़े जोर शोर से पूरे देश ने अपनाया, जनता ने उसको शर्माते हुए लिया और हर व्यक्ति ने अपने समय की जागरूकता से वृक्षारोपण का काम किया। उसी के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ है, एक डिपार्टमेंट का निर्माण हुआ है, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद। उसी के समस्त हम पदाधिकारी हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर झुंझुनू जिले में जिन लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छा काम किया, उनका सम्मान समारोह। अमित शाह का जयपुर दौरा। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट। अहमदाबाद से बीएसएफ के विमान से पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट। बीजेपी नेता और पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया गृह मंत्री अमित शाह का और बीजेपी नेता और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अहमदाबाद से बीएसएफ के विमान से जयपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के सभी नेता मौजूद थे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्वागत सत्कार किया। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया गृह मंत्री अमित शाह का और उसके बाद कार्यक्रम के लिए सभी लोगों ने प्रस्थान कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह का आज का ये कार्यक्रम है और कुछ ही घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है, जिसके बाद वापस वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बीजेपी नेता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब खबर अलवर से है, जहां वैशाली नगर थाना युवक ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार विजय मंदिर थाना अंतर्गत टेहटपुर गांव निवासी 35 वर्षीय धीरज कुमार जाटव पुत्र जगदीश जाटव अपनी पत्नी के साथ उद्योगनगर में मजदूरी का काम करता था। गांव में आए दिन शराब के नशे में झगड़ा होने के कारण पत्नी उसे अपने पीहर ले गई, जहां किराए का कमरा लेकर वो रह रहा था। बीती शाम धीरज ने शराब के नशे में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक की 5 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी 12 साल की बालिका है, जिनका पालन पोषण दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मतलब दारू पी के आए और फांसी लगा ली इन्होंने। कहाँ पे लगाई थी ये लगाई थी अपने भूदर के बाद पिसुला में। अच्छा, तो क्यों लगाई थी इन्होंने? ये ड्रिंक करते थे और बस उसी वजह से लगाई थी। काम क्या करते थे ये? मजदूरी काम करते थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 5 बच्चे, लड़कियां 5। 5 लड़कियां हैं। और कोई भाई इनका? एक भाई है इनका। अब खबर अलवर से है, जहां रावली विहार थाना मंगलमय रेजिडेंसी के पास एक स्क्रैप के गोदाम में 4 चोर करीब 2.5 से 3 लाख का कॉपर वायर चोरी कर फरार हो गए। देर रात अज्ञात चोरों ने पहले गोदाम के मुख्य गेट का ताला तोड़ा, उसके बाद गोदाम में रखे 950 किलो कॉपर वायर चोरी कर ले गए। वहीं गोदाम में लाखों का और भी माल था, लेकिन केवल कॉपर वायर उठा ले गए।
अरावली विहार थाने में शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और जांच में जुट गई है। पहली बार चोरी की वारदात हुई है, जिसके बाद अब वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके। ऐसे में पुलिस की राष्ट्रीय गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कल शाम को हम यहाँ से 7 बजे गोदाम बढ़ा के गए थे, लेबर थी यहाँ काम कर रही थी, 7 बजे बढ़ा के गई थी और उसके बाद यहाँ कॉपर केबल पड़ी हुई थी। कॉपर आया था 3-4 दिन पहले आया था, माल आया था, कॉपर केबल आई थी। तो रात को पता नहीं कितने बजे, भगवान ने, हमें तो नहीं पता है कितने बजे लेके गए, पिकअप में लेके गए, टेम्पो में लेके गए। हमें सुबह पड़ोसी ने टेलीफोन किया था, विष्णु हमारा पड़ोसी है, उसने टेलीफोन किया था और भाई साहब आपका गेट खुला पड़ा है और कोई है भी ना है, यहाँ पे लेबर भी कोई ना है। तो मैं हाथ तो भाग के आया यहाँ, आगे देखो तो ये लॉक टूटा पड़ा था बाहर, कोई लॉक तोड़ा है, उसको सरिये से तोड़ा है लॉक। राणा सांगा की 12 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी। राणा सांगा की जयंती के मद्देनजर दौसा के बसवा में राणा सांगा के चबूतरे और छतरी का जीर्णोद्धार कर सजावट की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देशभक्त राणा सांगा की जयंती। राणा सांगा का बसवा से क्या है नाता? बसवा में जीवंत होगा राणा सांगा का इतिहास। हाल ही में राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान पर देश भर में हुए बवाल के बाद अब राणा सांगा के दौसा के बसवा में बने चबूतरे और छतरी को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती है। इस मौके पर यहां भव्य आयोजन किया जाएगा। राणा सांगा को खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद बसवा ही लाया गया था और कहा जाता है कि उन्होंने यहीं प्राण त्यागे थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका निधन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। यहाँ महाराणा सांगा को लाया गया और यही महाराणा सांगा ने अपनी अंतिम लीला की इस स्थान पर। तब से ये चबूतरा यहाँ पर बना हुआ और महाराजा पृथ्वीराज जी आमेर, ढूंढाड़ के राजा, उनके समय यहाँ एक बड़ा छतरी बना दी गई थी, एक बड़ा स्मारक बना दिया गया था। कहा जाता है कि देश के 120 राजा राणा सांगा को अपने नेता मानते थे और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी राणा सांगा को टैक्स देते थे। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी तो राणा सांगा को टैक्स देते थे। राणा सांगा ने 2 बार दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली जीत लेने के बावजूद अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाकर चित्तौड़ ही रखकर मेवाड़ की मिट्टी प्राण प्रिय होने का संदेश दिया। इसलिए बार बार कहता हूं, एक बात कहता हूं कि दिल्ली का शासक जिन्हें टैक्स देता हो, जिन्होंने दिल्ली जीत ली हो, वो महाराणा सांगा, भारत सम्राट। राणा सांगा को देशभक्त और वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। स्थानीय लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें चित्र प्रदर्शनी के जरिए राणा सांगा के संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके साथ यहाँ राणा सांगा के साथ ही महाराजा पृथ्वीराज सिंह और हसन खां मेवाती का स्टैच्यू बनाने की भी योजना है, ताकि युवा पीढ़ी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है। श्रद्धालु मां दुर्गा की नवी शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। तो कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भक्त मां के जयकारे लगा रहे हैं। आप 5 तस्वीर देखिए अम्बे माता मंदिर की अजमेर से, दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है मनसा माता मंदिर से, तीसरी तस्वीर मां चामुंडा मंदिर जोधपुर की है, बांसुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोटपुतली, दौसा की भी तस्वीरें आपके सामने है दुर्गा मंदिर की। तो अलग अलग जगह पर दुर्गा नवमी पर भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है और कई जगह पर शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर मां की आराधना में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
टेलको चौराहे के पास राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। इस मंदिर को यहां के समिति ने बनवाया है, जो करीब 5 बीघा है। विस्तार किए हुए मंदिर निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निर्माणकर्ताओं को आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस अवसर पर भगवान राम से सबको सुख सुविधा समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की है और कहा कि अलवर का ये स्थान निश्चित रूप से रमणीय स्थल बनना चाहिए। जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है, ये काफी आकर्षित और ध्यान का केंद्र है। पर की सबको शुभकामनाएं। और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और यहाँ पर शालीमार में आकर के जो आपने आज इतने भव्य मंदिर का और एक अच्छी सामाजिक गतिविधि का, सांस्कृतिक गतिविधि का और आध्यात्मिक गतिविधि का अलवर में केंद्र बनाया है। केवल मंदिर नहीं है, मंदिर के प्रांगण में सब तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके, सामाजिक कार्यक्रम हो सके, लोग अच्छी वैदिक पद्धति से विवाह कर सके। मेरे को तो लगता है कि ये संस्थान अपने आप में एक उदाहरण बनेगा।